जैन साथियों, मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने अमेरिका से खुशखबरी भेजी है। वो खुशखबरी क्या है? H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी गई है। $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए अगर भारतीय मुद्रा में अगर आप उसको देखेंगे तो अब किसी भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी करनी है अपनी योग्यता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, तो उसको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले ये H1B वीजा की फीस कंपनी देती थी और कंपनी की जो फीस थी वो उस वक्त $1,000 थी, यानी कि करीब करीब 88,000 रुपए। अब उसको $1 लाख कर दिया ट्रंप ने। मोदी जी के दोस्त ने उसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया, यानी कि 88 लाख रुपए देने होंगे। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी 88 लाख रुपए नहीं देगी। और शायद जो मेरी जानकारी है, उन्होंने शर्त लगाई कि अगर कंपनी पैसा देगी, जिस नौजवान को नौकरी करनी है उसको देना है, फिर तो वो 88 लाख देगा, लेकिन अगर जिस कंपनी को पैसा देना है तो वो 2 गुना पैसा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनका व्यापार, उनका रोजगार, उनका सब कुछ जो अमेरिका में चल रहा है उसको तहस नहस और बर्बाद करने का ये फरमान है। और ये फरमान क्यों है? मोदी जी के एक दोस्त की लड़ाई का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। याद कीजिए, ये वही ट्रंप है जिसको जिताने के लिए मोदी जी के भक्त नारे लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, गोदी मीडिया वाह वाह कर रहा था। मैंने संसद के अंदर जब हमारे भारतीयों को बेड़ियों में बांध के अमृतसर उतारा गया, मैंने ये मुद्दा जब सदन में उठाया, संसद में, वो वीडियो उठा के देखिएगा, हंस रहे थे बीजेपी के लोग, ठहाके लगा के हंस रहे थे। यानी कि भारतीयों के अपमान पे, उनको बेड़ियों में बांध के लाने पर यह मुद्दा जब मैंने भारत सरकार के सामने देश की संसद में उठाया तो हंस रहे थे लोग, मजे ले रहे थे। ठीक है, बेड़ियों में बांध के आ रहे हैं, अपमान हो रहा है तो होने दो। अभी मोदी जी को जन्मदिन पे बधाई दिया ट्रंप ने। दूसरे दिन उसी ट्रंप ने भारत को ड्रग्स की तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। यानी कि वो एक ड्रग्स की तस्करी करने वाले देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री बेचारे एकदम खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत ट्रंप को मुबारकबाद दिया, बधाई दी, शुभकामनाएं दिया और उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दे दी। वाह वाह वाह, सारे टीवी चैनल पे चलने लगा। भारत की प्रतिष्ठा को और कितना गिराओगे मोदी जी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे, उस वक्त भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान से लड़ रही थी। आपने अमेरिका के आगे घुटने टेक के सीज फायर करा दिया। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया। 40 बार बोल चुका है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। बार बार भारत का अपमान, बार बार भारत का अपमान। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अब झूम झूम के उछल के पहुंच गए चीन SCO की बैठक में। वहां भी एंटी टेररिस्ट जो उनकी कमेटी होती है, रैट्स, उसमें आपने देखा कि फिर से पाकिस्तान को ही उस कमेटी का, एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन SCO में भी बना दिया गया, UN में भी बना दिया गया, SCO में भी बना दिया गया। यह आपकी विदेश नीति है। ऐसे आप उछल कूद मचाते रहते हैं, महामानव पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए, कोई महिला रो रही है, कोई बच्चे नारे लगा रहे हैं, हो रहा है, जबरदस्ती आप लोगों को गले पड़ के हंस रहे हैं। इससे विदेश नीति चलेगी? और याद रखिएगा, हिंदुस्तान के एक एक नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, जो इंजीनियर हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करके बहुत आगे गए हैं, उन सब के लिए, आपके लिए संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। याद रखिएगा, 71% H1B वीजा भारतीयों के पास है। यानी कि अमेरिका में काम करने वाले कुल लोगों की संख्या में से
71% ऐसे लोग हैं जिनके पास H1B वीजा है। उनकी सबकी नौकरी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, किसी काम के नहीं बचेंगे। फिलहाल इस देश के लोग, इस देश का गोदी मीडिया ये इसीलिए बना है, इसीलिए पैदा हुआ है कि देश का स्वाभिमान कितना भी गिर जाए, देश के सम्मान को कितनी भी चोट पहुंचाई जाए, लेकिन मोदी जी का गुणगान करना है। तो आप करते रहिए गुणगान और मोदी के दोस्त ट्रंप का फरमान भी सुनते रहिए। जय हिंद।